उनकी ज़ुबान पे एक ही शब्द है युवा। कि युवा अगर कोई होता तो शायद हमारी बात सुनता। इसको कैसे देखते हैं आप? जाहिर सी बात है, देश की आबादी का बड़ा हिस्सा युवाओं का है और जो युवा होता है उसके अंदर कार्य करने की क्षमता ज़्यादा होती है। लोग अगर ऐसा सोच रहे हैं तो जाहिर सी बात है, युवाओं को पार्टी संगठन अगर मौका देता है तो वो ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा काबिलियत के साथ काम करता है। जहाँ पे भी कोई एक पैर कमज़ोर होगा वहाँ पे हम लोग मजबूती से खड़े रहेंगे और आम लोगों की, जो आम जनमानस है, जो गरीब है, जो दबा हुआ है, कुचला हुआ है, उसके उत्थान की अगर लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो किसी भी हद तक जाके लड़ेंगे। आपको अगर टिकट मिलता है और विधायक बनते हैं आप, मऊ शहर जो है वो बुनकर बाहुल्य क्षेत्र है। बुनकरों की स्थिति बद से बदतर हो गई है। बुनकरों के लिए क्या करेंगे आप? बुनकरों के लिए तो तमाम सारी योजनाएं हैं दिमाग में। यहाँ पे ट्रेड कॉरिडोर होना चाहिए, यहाँ पे बिजली की समस्या है बहुत, उसके लिए हमारे माननीय मंत्री जी काम भी कर रहे हैं और यहाँ पे बहुत हाईटेक मशीन्स आ गई हैं जो कि अब हमारे मऊ के लोगों को नहीं मिल पाई। वो मशीन्स यहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाए, कॉरिडोर बनाया जाए जिससे कि सूरत और जैसे अहमदाबाद जैसे शहरों को मऊ भी, जो इसकी एक धरोहर रही है, साड़ी मैं हमेशा बोलता हूँ कि मऊ की साड़ी तो धरोहर है मऊ के लिए, और उसको राष्ट्रीय पटल तक ले जाने के लिए हम सभी प्रयास करेंगे। बुनकरों की मजदूरी कैसे बढ़ेगी? क्योंकि 60 रुपये 90 रुपये मजदूरी उनकी है और 5 से 6 घंटा लगता है। घर के लोग 5 से 6 लोग लगते भी हैं। जाहिर सी बात है, जब साड़ियों का व्यापार का जो पूरा दायरा है वो बढ़ेगा, जब प्रदेश स्तर पर नहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी मऊ की साड़ियाँ जाएंगी, तो जाहिर सी बात है कि जब बिक्री होगी, जब डिमांड होगी, जब सप्लाई होगी, तो फिर सप्लाई अगर बढ़ेगी तो उनका प्रतिदिन की भी जो आय है वो बुनकरों की बढ़ेगी। मैं बताना चाहता हूँ कि विधायक का, सांसद का काम क्या होता है। विधायक और सांसद का काम यही होता है कि जो व्यवस्थाएं उसको सुचारू रूप से चला सके। हमारा विधायक कभी विधानसभा में या हमारा विधायक कभी हमारा सांसद कभी लोकसभा में इसकी आवाज़ उठाया नहीं। अगर इसकी आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति अगर चुना गया होता तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये मिल्स चलती और बहुत रोजगार यहाँ पे मिलता, बहुत सारे लोगों का परिवार अच्छे से चल पाता। क्योंकि मिल चलती है तो सिर्फ वर्कर्स नहीं होते, उसके आसपास के व्यापारी, उससे जुड़े हुए लोग, उसके आसपास के लोग, बाहर से आने वाले होटल, रेस्टोरेंट, सब कुछ चलता है, बड़ा विस्तार होता है। तो अभी तो ये मिलें बेच दी गई हैं। ज़मीनें अगर बेच दी गई हैं तो हम बात करेंगे कि इसमें और क्या किया जा सकता है, और अगर उसकी जगह पे, उसके एवज में कुछ हम लोगों को दूसरी व्यवस्थाएं दी जाए, दूसरे मिल्स दी जाए सरकार की तरफ से। मऊ में भी एम्स लाइक इंस्टीट्यूशन जैसे गाजीपुर में है वैसा मऊ में भी बन सके। मऊ में भी स्टेट इंजीनियरिंग, नेशनल इंजीनियरिंग के कॉलेज बन सके, मेडिकल कॉलेज है, बन रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मऊ में हो सकती हैं। मऊ का जो नक्शा है वो यहाँ पे विकास करने के लिए सबसे, पूर्वांचल का सबसे अच्छे तरीके से बना हुआ है। एक सवाल कि मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना एक है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी, जो बेरोजगारों को बैंकों से ब्याज रहित लोन देगी और रोजगार कराएंगे। लेकिन बैंक द्वारा उन्हें पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, लोन नहीं दिया जा रहा है, बल्कि उन लोगों को लोन दिया जा रहा है जो काफ़ी अमीर हैं, जिनका लाखों लाख का टर्नओवर है। मैं मऊ जनपद के आपके मंच से, आपके इस प्लेटफॉर्म से बोलना चाहता हूँ, जो व्यक्ति जिसको मुद्रा योजना, उद्यमी योजना के तहत नहीं मिल रहा है लोन, वो मेरे पास आए, मेरे ऑफिस से लेटर जाएगा, मेरे ऑफिस से व्यक्ति बात करेगा, ज़रूरत पड़ेगी तो डीएम साहब से बात करेंगे, एसडीएम से बात करेंगे और दिलवाने का काम करेंगे। ठीक। तो अगर चुनाव होते हैं, उपचुनाव, तो अगर टिकट आपको मिलता है तो क्या उम्मीद करेंगे जनता से? आप क्या अपील करेंगे जनता से? जनता से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि ये मौका है। मऊ की जो धारा विकास की रुकी हुई है लंबे समय से, वो धारा
फिर से प्रवाहित हो, सोच विचार करें, ऐसे व्यक्ति को चुनें जो आपके लिए लड़ सके, आपके लिए काम कर सके। फरियादी आए थे, कहाँ से लोग आए थे लगभग, जनपद से या जनपद के बाहर से? अमूमन जब मैं जनपद में रहता हूँ तो हम लोग रजिस्टर भी मेंटेन करते हैं। आप देखेंगे तो 400 से 500 लोग यहाँ पे हमेशा आते हैं और हम लोग प्रयास करते हैं कि जो भी प्रशासनिक समस्याएं हैं, अगर उनकी प्रशासन से काम नहीं हो रहा है तो उचित जगह पर फ़ोन किया जाए, बात किया जाए, उनके साथ चला जाए और उनकी परेशानियों का समाधान हो सके। जो काम प्रशासन को करना चाहिए उनके पास जाने चाहिए, उनसे न्याय नहीं मिल रहा है, उम्मीद आपसे लगी है लोगों की? जनप्रतिनिधि या संगठन के जो भी कार्यकर्ता हैं, प्रमुख रूप से ये जो व्यवस्था बनी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था, इसमें ये व्यवस्था इसीलिए बनाई गई है कि आम लोग आसानी से अपने नेता के पास पहुंच सकें और उनके जो नेता हैं या उनके जो प्रतिनिधि हैं जो उनके लिए काम कर रहे हैं, वो उनकी बात प्रशासनिक लोगों तक पहुंचा सके और आसानी से उनका काम सुलभ और आसान करा सके। कहीं कोई अगर बेईमानी हो रही है तो उनके साथ बेईमानी ना हो। संसारी के 2 साल की सजा हुई है, क्या लगता है चुनाव होंगे? जरूर चुनाव होंगे। जिस प्रकार का उनका बयान था, जिस प्रकार की धमकी दे रहे थे वो खुलेआम मंच से, मुझे लगता है कि देश की सर्वोच्च न्यायालय भी कहीं पे भी कोई माफ़ी की गुंजाइश नहीं बनती है। और जिला, प्रदेश पूरा प्रशासन सब तैयार है चुनाव के लिए, चुनाव कराने के लिए। 25 साल मुख्तार अंसारी जेल में रहे, अब्बास अंसारी भी विधायक रहे, वो भी जेल में रहे। अब जनता कुछ बदलाव चाहती है, लगता है ऐसा आपको? बिल्कुल बदलाव चाहती है। जनता के अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस आया है। जिस प्रकार से यहाँ की जनता को मानसिक रूप से गुलाम ये लोग बना के रखे हुए थे, अब उस गुलामी की जंजीरों को मऊ की जनता तोड़ चुकी है और बहुत सकारात्मक परिवर्तन आने वाला है मऊ में। और ये मऊ की आम जनता की जीत होगी, मऊ के आम लोगों की जीत होगी कि मऊ में एक ऐसा व्यक्ति चुन के आएगा जो कम से कम जेल से तो बाहर है। जेलर और जेल सुपरिटेंडेंट से पूछ के उसको परमिशन लेके मिलने की नहीं आवश्यकता पड़ती। आप भी दावेदारी करेंगे? जी जरूर। किस नेतृत्व से मिले हैं, क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन, हमारी पार्टी में आश्वासन नाम का कोई शब्द नहीं है। जो होना होता है वो होता है और संगठन तय करता है इसको। उसकी एक प्रक्रिया है, उसकी एक प्रणाली बनी हुई है और उस हिसाब से ही तय होता है।